पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, सबका वाइट वॉश करेगा आपका भाई राजदीप। दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई पाकिस्तानी आतंकवाद फैलाता नजर आएगा तो आप सीधा राजदीप सरदेसाई की टाइमलाइन पर चले जाना। वो आपको बताएंगे कि कैसे उस पाकिस्तानी से नफरत नहीं करनी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए हमले के बाद कुछ लोग हैं जो इसे एक पर्टिकुलर रिलीजन से जोड़ने से मना कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि देखो, एक मुस्लिम व्यक्ति ने गनमैन के हाथ से हथियार छीन के सबको बचा लिया। राजदीप सरदेसाई से लेकर सबा नकवी जैसे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। नमस्कार, मैं प्रतिभा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, जब इस्लामिक टेरर की बात आती है तो राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार फौरन बट लगा देते हैं। देखिए, बॉन्डी शूटिंग में 16 लोग मारे गए। आतंकी पाकिस्तानी मूल के साजिद और नवेद अकरम थे, लेकिन राजदीप जी का ट्वीट पढ़िए। डेथ टोल इन बॉन्डी शूटिंग हैज राइजन टू 16। द फादर सन डुओ बिहाइंड द अटैक साजिद एंड नवेद अकरम ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन। बट ये मत भूलिए कि इसका हीरो जिसने इन लोगों के हाथ से हथियार छीन लिया वो अहमद है, सीरिया ओरिजिन का। देखा आपने, राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्वीट में व्हाइट वॉश करना बंद नहीं किया। उन्होंने आतंकियों का जिक्र किया, लेकिन फौरन बट लगाकर हीरो भी बना दिया, और वो भी सीरियन ओरिजिन वाला, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वो मोरानाइट क्रिश्चियन है, मुस्लिम नहीं। लेकिन राजदीप साहब को तो बैलेंस बनाना था, क्योंकि उनको भारत में बैठकर भी चिंता होती है कि दुनिया के कहीं किसी कोने में कोई पाकिस्तान को गाली तो नहीं दे रहा। आतंकवाद पर हमें सलाह दी जाती है कि हम किसी मजहब को टारगेट नहीं करें। फिर यही लोग एक मसीहा ढूंढ कर लाते हैं और कहते हैं कि देखो, इस फलाने मजहब के व्यक्ति ने लोगों को बचा लिया। ये हिपोक्रेसी जन्मजात है या एक्वायर्ड, अभी तक हमें पता नहीं चला है। खैर, ये वही राजदीप हैं जो पहले NIA को सभी तरह के भगवा आतंकवाद पर कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं, पर आज मांग कर रहे हैं कि किसी मजहब को मास मर्डर के लिए टारगेट नहीं किया जाए। वाह राजदीप वाह। सवाल यह है कि राजदीप सरदेसाई को इस्लामिक टेरर या पाकिस्तान का व्हाइट वॉश करने की इतनी मजबूरी क्यों है? शायद डर है कि कहीं इस्लामोफोबिक का थप्पा न लग जाए, या फिर वो पुराना लिबरल गैंग जहां पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर को भी बैलेंस करके दिखाना पड़ता है। इनकी आइडियोलॉजी बहन सबा नकवी भी इसी लाइन में ट्वीट कर रही हैं। सबा नकवी ने ट्वीट कर लिखा कि बाप बेटे ने जो ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को मारा है उसका नुकसान फिलिस्तीन को उठाना पड़ेगा। मतलब आतंकवादी हमला यहूदियों पर हुआ, मारे गए लोग यहूदी हैं, पर सबा नकवी की चिंता है कि इससे फिलिस्तीन को नुकसान पहुंचेगा। फिलिस्तीन विक्टिम बनकर नहीं रह पाएगा, फिलिस्तीन को फंडिंग कम मिल सकती है। आप बैठे भले ही भारत में हो, पर विक्टिम बनना नहीं भूलना है। भारत में हिंदू मारा जाए या ऑस्ट्रेलिया में यहूदी, विक्टिम तो फिलिस्तीन या पाकिस्तान में बैठा भाईजान ही है, और उसी के लिए ये लोग पोस्ट पर पोस्ट लिखेंगे, टेसू बहाएंगे। इन पाकिस्तानी शूटर्स को व्हाइट वॉश करने में एक शख्स और है, और वो है आतंकी घटना को अंजाम देने वाले नवीद अकरम की माँ। आप कहेंगे कि माँ है तो अपने बेटे को गलत क्यों बताएंगी, पर मेरा सवाल है कि आपका बेटा अगर 16 लोगों को गोली चलाकर मार दिया है तो आप उसे हीरो भी कैसे बता सकती हैं? पर इन्होंने बता दिया है। नवीद अकरम की माँ का कहना है कि उनका बेटा तो इतना अच्छा है कि हर माँ उसके जैसा ही बेटा चाहेगी। इसीलिए ही बोला गया है, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, पर गलतफहमी मत पालो। आंटी की नॉलेज में नहीं होगा, पर दुनिया की ज्यादातर मदर्स ये इच्छा नहीं रखती कि उनका बेटा अपने बाप के साथ मिलकर पाक जाए और त्योहार मना रहे लोगों पर गोली चला दे। नवीद अकरम की माँ ने कहा कि उसका बेटा कोई बंदूक नहीं रखता, वो घर से बाहर भी नहीं निकलता, वो दोस्तों के साथ घूमता फिरता नहीं है, वो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गलत जगहों पर नहीं जाता, वो बस नौकरी पर जाता है, घर आता है, एक्सरसाइज करने जाता है और बस। ये तो लगता है उनका बेटा बड़ा इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट तो मैं भी हूँ, पर मैं लोगों को गोलियां मारती नहीं फिरती। आजकल तो इंट्रोवर्ट बनने का ट्रेंड भी है, पर कितने लोग आपको गोली मारते नजर आते हैं? बीबी, यही तो रेड फ्लैग्स हैं। वो घर से बाहर नहीं निकलता, दोस्त बनाने की उम्र में कोई दोस्त नहीं है, स्पोर्ट्स के नाम पर रिवॉल्वर लेके लोगों को गोली मारता है, शराब नहीं पीता पर गोली चलाने की ट्रेनिंग पूरी ले रखी है, गलत जगह नहीं जाता पर जगहों को ही गलत बना देता है। अकरम लोगों पर गोली चला रहा है, छोटे बच्चे तक मारे गए हैं, और उसकी माँ कह रही है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। क्या ऑडेसिटी है भाई! ये कौन सा मेरा बेटा सिंड्रोम है जो देख नहीं पा रहा कि आपका बेटा एक मास मर्डरर है? आतंकी हमला भारत में हो या ऑस्ट्रेलिया में, मैं इस लॉबी की रिपोर्टिंग देखकर हैरान हूँ। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता कि गाने गाते गाते नहीं थकते, पर आतंकी एक ही आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हो तो उसे नाम देने में डर कैसा? राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों की बट वाली जर्नलिज्म ही असली समस्या है। ये न आतंकियों को सजा दिलाती है, न पीड़ितों को न्याय। आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।